हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 9 के बच्चों के लिए। उनको एक स्टोरी पढ़ना है, एक चैप्टर पढ़ना है इंग्लिश में, और वो है द हैप्पी प्रिंस। आज हम इसका कंप्लीट एमसीक्यू करेंगे, लगभग 50 एमसीक्यू पढ़ेंगे आज हम लोग इसमें। और मैं सारे एमसीक्यूज़ को समझाते जाऊँगा, आपको बताते जाऊँगा। मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आएगा और परीक्षा में भी आपको बहुत मदद करेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो है, ये सबों के लिए ज़रूरी है जो बच्चे क्लास 9 में हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द हैप्पी प्रिंस, है ना, द हैप्पी प्रिंस। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। जब हम समरी बताएंगे तो आप देखेंगे बहुत ही सुंदर स्टोरी है ये। इसका पहला क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ द हैप्पी प्रिंस स्टोरी। ये जो हैप्पी प्रिंस स्टोरी है, इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं ऑस्कर वाइल्ड, है ना, इसके राइटर हैं ऑस्कर वाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द प्रिंस कॉल्ड हैप्पी। ये जो प्रिंस है ना, इसे हैप्पी क्यों बोला गया है? इसलिए बोला गया है ना कि बिकॉज ही ऑलवेज स्माइल्ड एंड वॉज लिविंग इन प्लेस ऑफ हैप्पीनेस। क्योंकि वो राजमहल में रहता है और महल में चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, कोई तरह का दुख नहीं है, गम नहीं है। तो इसीलिए वो हमेशा हंसते रहता था, स्माइल करते रहता था और खुशियाँ भरा हुआ माहौल में वो रह रहा था जब वो जिंदा था। नेक्स्ट कहता है, व्हाट वाज डन आफ्टर द प्रिंस डेथ। कहता है प्रिंस की मृत्यु के बाद क्या हुआ? तो उसकी एक स्टेचू बना दी गई है ना, हिज स्टेचू वाज मेड, है ना। प्रिंस की मृत्यु हो गई बहुत कम उम्र में ही। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, होम डिड द हैप्पी प्रिंस सेंड द रूबी टू, है ना। वो जो रूबी है, हैप्पी प्रिंस, वो किसे भेजा था? तो एक सिम्स्ट्रेस को भेजा था, अ पुअर वोमेन। सिम्स्ट्रेस होता है, वो महिला होती हैं जो सिलाई वगैरह का काम करती है ना, सिलाई करने वाली महिला को हम लोग बोलते हैं सिम्स्ट्रेस। और वो जो रूबी है ना, वो एक पत्थर है, महंगा पत्थर है, जो हैप्पी प्रिंस में लगाया गया था, है ना, उनके स्टेचू में लगा हुआ था, वो उसके तलवार में था लगा हुआ। नेक्स्ट, व्हाट मेड द सिम्स्ट्रेस चाइल्ड रिलैक्स्ड। कहता है सिम्स्ट्रेस का जो बच्चा था वो बहुत बीमार था, तो किस कारण से उसे थोड़ा रिलैक्स हुआ? जब स्वेलो वहाँ पे गया, उसके यहाँ गया वो देने के लिए, है ना, रूबी देने के लिए, तो थोड़ा सा पंखा जो वो डुलाया, अपना पंख जो डुलाया, तो उससे जो हवा लगा, है ना, पंख से जो हवा लगा, उसी को हम लोग बोलते हैं फैनिंग, तो उसके कारण उसे थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम डिड द प्रिंस सेंड द सफायर टू। वो जो सफायर था, मीन्स नीलम जो था, जो उसके आंख में लगा हुआ था नीलम, वो किसे दिया? कहता है होम डिड द प्रिंस सेंड, किसको भेजा था भाई? तो एक मैच गर्ल को भेजा था, है ना, मैच बॉक्स जो माचिस वगैरह बेचने वाली लड़की होती है, उसी को भेज दिया था। और एक प्ले राइट को भी भेजा था, है ना, जो ड्रामा वगैरह लिखता है। नेक्स्ट, व्हाई डिड हैप्पी प्रिंस सेंड द सफायर टू अ यंग राइटर। हाँ, एक यंग राइटर और वो मैच गर्ल को क्यों भेजा था? ताकि उसका विश्वास बढ़े, वो और मेहनत करे और वो मेक देम हैप्पी, और वो लोग खुश हों, क्योंकि वो लोग, उन लोगों को जरूरत थी, है ना। इसका माचिस गिर गया था पानी में सारा, और वो राइटर लिख रहा था, उसे भी बहुत तंगी थी, है ना, पैसे की स्थिति बहुत खराब थी उसकी, आर्थिक स्थिति। नेक्स्ट, व्हाट डिड द स्वेलो नोटिस व्हाइल फ्लाइंग ओवर द सिटी। कहता शहर में उड़ने के दौरान, पूरा शहर जब वो उड़ रहा था, तो वो क्या नोटिस किया? तो वो नोटिस किया कि गरीब लोगों की स्थिति बहुत खराब है, प्लाइट ऑफ द पुअर, है ना, गरीबों की दुर्दशा को उन्होंने देखा, आकर के हैप्पी प्रिंस को बताया भी। और क्या देखा? ग्रीड ऑफ द रीच, और अमीरों के लालच को देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट मेड हैप्पी प्रिंस ब्लाइंड। कहता है किस कारण से हैप्पी प्रिंस जो है वो अंधा हो गया? क्योंकि वो जो उसमें जो लगा हुआ था ना, उनकी आंखों में जो सफायर्स लगा हुआ था, नीलम लगा हुआ था, वो दे दिया, गिविंग अवे टू सफायर्स। वो सफायर्स जो लगा हुआ था वो दे दिया, इसीलिए। नेक्स्ट, व्हाई वाज द स्वेलो नॉट रेडी टू मूव टू इजिप्ट। वो स्वेलो जो था ना, वो अब इजिप्ट नहीं जा रहा था, वो जाने के लिए तैयार नहीं था। यद्यपि पहले जब आया था तो वो कल जाएंगे, फिर परसों जाएंगे, वो जिद कर रहा था हमको जाना है, लेकिन अब क्यों नहीं जाना चाह रहा है? बिकॉज इट बिकेम अटैच टू द हैप्पी प्रिंस,
क्योंकि उसको हैप्पी प्रिंस से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था, है ना, हैप्पी प्रिंस से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था, इसीलिए अब नहीं जाना चाह रहा था। What moved Swallow's heart? स्वेलो के दिल में बड़ा परिवर्तन आ गया, है ना, चेंज आ गया। क्यों ऐसा हुआ भाई? इसलिए क्योंकि उन्होंने हैप्पी प्रिंस के काइंडनेस को देखा, है ना, हैप्पी प्रिंस काइंडनेस के कारण स्वेलो का जो दिल है ना वो परिवर्तित हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, कहता है व्हाई डिड हैप्पी प्रिंस गिव अवे ऑल हिज असेट्स? वो जो हैप्पी प्रिंस है ना, उनकी जो पूरी संपत्ति थी उसमें जो लगा हुआ था, असेट्स जो संपत्ति था, वो सारा संपत्ति क्यों दे दिया? इसलिए दे दिया ताकि गरीबों में जो दुख है, कष्ट है ना, उनकी जो खराब स्थिति है उसको जड़ से मिटाया जा सके, खत्म किया जा सके। इरेडिकेट मीन्स होता है खत्म करना, है ना, जड़ से मिटाना। इसीलिए वो ये सारे संपत्ति को गरीबों में बांट दिया, गरीबों को दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कहता है नेम द मोस्ट प्रीशियस थिंग्स। कहता है दो बहुत ही मूल्यवान चीजें, है ना, इन द स्टोरी द एंजल, वो स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, एंजल टुक टू गिव टू गॉड। कहता है वो दो प्रीशियस चीजें जो भगवान के दूत थे, एंजल लोग जो थे, वो दो प्रीशियस चीजें क्या ले जा करके भगवान को दिए? तो भाई शीशे का जो दिल था हैप्पी प्रिंस का वो, और मरा हुआ जो स्वेलो था, पक्षी जो मरा हुआ था, वो ले जा करके दे दिया। वाई वर प्रिंस एंड द स्वेलो सो प्रीशियस? कहता है प्रिंस का स्टेचू, वो दिल जो था, और स्वेलो जो मरा हुआ था, वो इतना महत्वपूर्ण क्यों था? सो प्रीशियस क्यों था? इतना मूल्यवान क्यों था? बिकॉज ऑफ देयर काइंडनेस एंड सेल्फलेसनेस, उन लोगों के दयालुता के कारण, एंड सेल्फलेसनेस के कारण। सेल्फलेसनेस मीन्स होता है निस्वार्थ की भावना, है ना, वो लोग जो निस्वार्थ थे, है ना, निस्वार्थता जो उन लोगों में था, उसके कारण वे लोग बहुत प्रीशियस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डिड द प्रिंस डू टू मेक द पीपल ऑफ हिज सिटी हैप्पी? कहता है अपने शहर के लोगों को खुश करने के लिए हैप्पी प्रिंस क्या करता था भाई, या क्या किया? तो गेव अवे ऑल हिज प्रीशियस, अपने सारे मूल्यवान जेवरात जो था, है ना, एंड पत्थर जो था, वो सारा दे दिया गरीबों को। नेक्स्ट, व्हाट डिड स्वेलो डू टू बी विद हैप्पी प्रिंस? कहता है हैप्पी प्रिंस के पास ही रहने के लिए स्वेलो ने क्या किया भाई? तो कहता है सैक्रिफाइस्ड हिज ट्रिप टू इजिप्ट। कहता है इजिप्ट का जो उनका ट्रिप था वो उसको बलिदान कर दिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कहता है व्हाट डिड स्वेलो बिकम टू हेल्प द प्रिंस? कहता है प्रिंस को मदद करने के लिए स्वेलो जो है वो क्या बन गया? तो उसका मैसेंजर बन गया, है ना, हिज मैसेंजर, प्रिंस को मदद करने के लिए। नेक्स्ट है वेयर डिड द स्वेलो डाई? स्वेलो की मृत्यु कहाँ हो गई, कहाँ मर गया वो? एट द फीट ऑफ द स्टेचू के पैर पे, स्टेचू के पैर पे उसकी मृत्यु हो गई। वाई डिड स्वेलो डाई? स्वेलो की मृत्यु क्यों हो गई? बिकॉज ऑफ ग्रोइंग कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंड बढ़ने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। What happens when the swallow dies? कहता है 20 नंबर क्वेश्चन कि जब स्वेलो की मृत्यु हो गई तब क्या हुआ? तो कहता है शीशे का जो दिल बना हुआ था, किसका? हैप्पी प्रिंस का, was broken into 2 pieces, वो 2 हिस्सों में टूट करके 2 हिस्से में बट गया, है ना, टूट गया उसका दिल जो शीशे का बना हुआ था जब स्वेलो की मृत्यु हुई। तो नेक्स्ट, What did the happy prince ask the swallow to do with the gold on his body? कहता है उसके शरीर में जो पूरे सोने लगे हुए थे, उस सोने को क्या करने के लिए बोला हैप्पी प्रिंस ने स्वेलो को? बोला ले निकाल लो इसको सारा और ले जाके गरीबों में बांट दो, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, टू टेक इट ऑफ, इसे सारा निकालो, एंड गिव इट टू द पुअर, और गरीबों में बांट दो, दे दो गरीबों को। नेक्स्ट, What did the happy prince send for the young playwright? यंग प्लेराइट जो था उसके लिए हैप्पी प्रिंस ने क्या भेजा था? तो भेजा था a sapphire from his eyes, उसके आंख में जो नीलम लगे हुए थे वही एक भेज दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है when did the little swallow return to the happy prince after giving ruby to the seamstress? How was he feeling? कहता है कि जब स्वेलो जो है वो रूबी दे करके आया, किसको? सिम्स्ट्रेस को, जो वो
सिलाई करने वाली महिला थी, उसका बेटा बीमार था, उसको जब दे करके आया तो हैप्पी प्रिंस कैसा महसूस किया? बहुत खुश हुआ वो कि उन्होंने किसी गरीब को मदद किया। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, वार्म एंड हैप्पी, बहुत खुश हुआ वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कहता है वेयर वर द व्हाइट मार्बल्स एंगल्स। कहता है व्हाइट कलर का जो मार्बल्स का कोन था वो कहाँ पर तराशा गया था, है ना, कहाँ पर स्कल्पचर्स किया गया था, कहाँ पे तराशा गया था, मतलब पत्थर को जो काट काट करके जो हम लोग बनाते हैं या मार्बल्स को, उसको हम लोग स्कल्पचर्स कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑन अ कैथेड्रल टावर पे, है ना, ऑन अ कैथेड्रल टावर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कहता है विच कंट्री डज द रिवर नील बिलोंग टू। कहता है ये जो रिवर है ना, नील रिवर, वो किस देश से बिलोंग करता है? तो किसी एक देश से तो बिलोंग नहीं करता है, बहुत सारा देश से बिलोंग करता है, लेकिन इनमें जो देश है उनमें जो बिलोंग करता है वो इजिप्ट में बिलोंग करता है ना, इजिप्ट से बिलोंग करता है, यहाँ इधर ही से होकर के गुजरती है वो, है ना, किसी एक देश का वो नहीं है, किसी एक देश से में वो नहीं है, वो 2-3 देशों से मिल घूमते हुए वो क्रॉस करता है ना, तो उसमें से वो इजिप्ट है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द सिम्स्ट्रेस एलिंग सन। एलिंग का मतलब यहाँ पर हो गया सीक, बीमार। कहता है वो कपड़ा सिलाई करने वाली महिला जो है ना, उसका बीमार बेटा जो है वो आस्किंग फॉर, क्या मांग रहा था? तो मांग रहा था ऑरेंज, है ना, वो अपनी माँ से बोल रहा था कि मुझे ऑरेंज खाने का मन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है व्हाट वाज हिज हार्ट मेड ऑफ। कहता है वो हैप्पी प्रिंस का जो दिल था वो क्या चीज से बना हुआ था? तो वो शीशे से बना हुआ था, है ना, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट कहता है व्हेन द हैप्पी प्रिंस वाज अलाइव, जब हैप्पी प्रिंस जिंदा था, ही डिड नॉट नो व्हाट, तब उसे नहीं पता था कि टीयर्स जो होता है ना वो क्या होता है, आंसू क्या होता है, गम, दुख, कष्ट क्या होता है, उसे पता नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर फेल ऑन द लिटिल स्वेलो। कहता है वो जो छोटा स्वेलो पक्षी जो था उस पर कितने ड्रॉप्स वाटर गिरे थे स्टेचू से, हैप्पी प्रिंस के आंख से जो आंसू गिर रहा था वो कितना गिरा था? तो 3, है ना, 3 बूंद आंसू गिरा था उस पे। नेक्स्ट, वेयर डिड द स्वेलो डिसाइड टू स्पेंड द नाइट। वो जो स्वेलो जा रहा था, इजिप्ट के टूर पे था, तो वो कहाँ पर रात गुजारने का सोचा? तो वहीं बिटवीन द फीट ऑफ द स्टेचू, है ना, स्टेचू का जो पैर है वहीं पर वो सोचा बिता लेंगे रात, भीगेंगे भी नहीं इसलिए क्योंकि बड़ा स्टेचू है और मैं छोटा हूँ, बिल्कुल पैर के बीचों बीच रहेंगे तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 कहता है व्हाट वर हिज आईज मेड ऑफ। उसका जो आंख है ना हैप्पी प्रिंस का, वो क्या चीज से बना हुआ था? तो सफायर्स से बना हुआ था, है ना, सफायर्स का मतलब होता है नीलम, नीलम एक प्रकार का पत्थर है। नेक्स्ट, वेयर डिड द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस स्टैंड। कहता है हैप्पी प्रिंस का जो स्टेचू था वो कहाँ पर खड़ा था? तो ऑन अ टॉल कॉलम पे खड़ा था, है ना, ऑन अ टॉल कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज द हैप्पी प्रिंस वीपिंग। हैप्पी प्रिंस जो है ना वो क्यों रो रहा था, उसके आंख से आंसू क्यों निकल रहा था? बिकॉज ऑफ द मिजरी एंड सफरिंग ऑफ द पीपल। क्योंकि लोग जो थे ना वो सफर कर रहे थे, लोग जो है वो बड़ा कष्ट दुख झेल रहे थे, इसी के कारण, लोगों के दुख कष्ट के कारण वो रो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज रिमेन्ड आफ्टर द स्टेचू वाज मेल्टेड। जब स्टेचू को पिघला दिया गया तो क्या बच गया था, है ना, व्हाट वाज रिमेन्ड आफ्टर द स्टेचू वाज मेल्टेड। तो उनका शीशे का जो दिल था, है ना, द लिडेन हार्ट जो है वो बच गया था। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस का जो सेंट्रल थीम है वो क्या है? तो वो है लव, प्रेम, सैक्रिफाइस एंड करुणा फॉर अदर्स। दूसरों के लिए प्रेम, दूसरों के लिए सैक्रिफाइस, बलिदानी, और दूसरों के लिए करुणा जो है ना उसका थीम है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द स्टेचू कवर्ड विद। स्टेचू जो है ना वो क्या चीज से कवर्ड किया हुआ था? तो गोल्ड लेप्स एंड प्रीसियस स्टोन से। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द विल्ट ऑफ द प्रिंस स्वॉर्ड। प्रिंस का जो तलवार था जो वहां पे स्टेचू में जो था डेकोरेटेड भी, क्या चीज से डेकोरेट किया हुआ था? तो कहता है रूबी से, है ना, रूबी से उसका जो विल्ट होता है सामने का हिस्सा तलवार का उसको बोलते हैं, वो रूबी लगा हुआ था उसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेयर वॉज द स्वेलो गोइंग बिफोर ही मेड द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस से जब वो मिला स्वेलो तो वो कहाँ जा रहा था, तो वो इजिप्ट जा रहा था, है ना, इजिप्ट जा रहा था। और उसी दौरान वो एक नाइट ठहरने के लिए वहां रुका और वहीं पे प्रिंस से वो मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 व्हाई वाज द सिम्स्टेस सैड। वो जो सिम्स्टेस थी वो निराश क्यों थी, है ना, वो इसलिए निराश थी क्योंकि उसका बच्चा जो था वो बीमार था। हर चाइल्ड वाज सिक, उसका बच्चा बीमार था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 कहता है व्हाई वाज द मैच गर्ल क्राइंग। वो जो माचिस बेचने वाली जो लड़की है वो क्यों रो रही थी, इसलिए क्योंकि उसका जो माचिस था वो भूल गया था, है ना, सी लॉस्ट हर मैचेस, वो अपना माचिस भूल गई थी इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 कहता है व्हाट डिड द स्वेलो डू व्हेन द प्रिंस बिकेम ब्लाइंड। कहता है जब प्रिंस अंधा हो गया, अंधा इसलिए हो गया क्योंकि उसके दोनों आंखों में जो सफायर्स लगा हुआ था, नीलम लगा हुआ था, वो लोगों को दे दिया तो अंधा हो गया। तो स्वेलो ने क्या किया, तो कहता है स्टेड विद हिम फॉरएवर, उसी के पास रहने का निर्णय ले लिया। बोला कि अब हम आप ही के पास रहेंगे और आपके आंख का काम करेंगे, क्या कुछ हो रहा है वो हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट 42 वेयर डिड गॉड कीप द स्वेलो एंड द प्रिंस हार्ट। प्रिंस के हार्ट को और स्वेलो को भगवान ने कहाँ रख दिया, तो रख दिया इन द हेवन, है ना, स्वर्ग में रख दिया, इन द हेवन। नेक्स्ट है द स्टोरी द हैप्पी प्रिंस इज मेनली अबाउट। कहता है हैप्पी प्रिंस जो है ना स्टोरी वो मेनली किस बारे में है, वो है सैक्रिफाइस एंड काइंडनेस के बारे में। द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द सेंट्रल फिगर इन द स्टोरी। कहता है इसमें जो सेंट्रल फिगर है वो कौन है, तो सेंट्रल फिगर जो है ना वो एक स्टेचू है, हैप्पी प्रिंस का स्टेचू, जो स्टेचू होने के बावजूद भी इतना लोगों को मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 कहता है हाउ मेनी सफायर्स डिड द स्टेचू हैव। स्टेचू जो था उसमें कितने सफायर्स थे भाई, तो डेफिनेटली है 2 रहेंगे क्योंकि 2 आंखें हैं तो 2 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कहता है हु कंपेयर्ड द प्रिंस स्टेचू। कहता है प्रिंस के स्टेचू को किन्होंने कंपेयर किया, किससे, टू अ विदर कॉक से, है ना। कहता है विदर कॉक से किन्होंने प्रिंस के स्टेचू को कंपेयर किया, तो एक काउंसलर ने किया था, है ना, अ काउंसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 व्हाट डिड द स्वेलो फाइनली सैक्रिफाइस। कहता अंततः स्वेलो ने क्या सैक्रिफाइस कर दिया, तो अपना लाइफ सैक्रिफाइस कर दिया, है ना, हिज लाइफ, वहीं पर डेथ हो गया उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 व्हाट काइंड ऑफ टोन डज द स्टोरी कैरी। कहता है ये जो स्टोरी है ना वो इसमें किस प्रकार का टोन है, तो ये जो टोन है वो सीरियस एंड इमोशनल है ना, गंभीर और इमोशनल टोन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 व्हाट इज द फाइनल रिवार्ड ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द स्वेलो। कहता है हैप्पी प्रिंस और स्वेलो ने जो इतने अच्छे काम किए, उनके काइंडनेस के लिए, उनके सेक्रीफाइस के लिए, वो लोगों को जो मदद की, उन लोगों को क्या मिला, फाइनली रिवार्ड क्या मिला भगवान की तरफ से, तो उन लोगों को मिला इटर्नल लाइफ इन हेवन, मीन्स स्वर्ग में अनंत जीवन मिल गया, है ना, स्वर्ग में अनंत जीवन उन लोगों को मिल गया, ये प्राइज के रूप में, रिवार्ड के रूप में मिल गया, है ना, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो आज के लिए इतना ही। 49 मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हो पाया वो हमने आपको दिया। मुझे उम्मीद है आप इसको पढ़ेंगे, अंत तक वीडियो देखेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे, परीक्षा में बेहतर करेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे ताकि आपके दोस्त भी इसका फायदा उठा सके। तो चलिए वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।